दूंगी। ठीक है, वो फिर मैं आप भी अटैच करूं आपको उसमें ग्रुप में आप इस क्लास के अपने। बाद, इस क्लास के बाद आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ठीक ठीक है है, जी, थैंक यू। थैंक हाँ यू। जी। और जो लोग भी पेड में आना चाह रहे हैं, तो मैंने बोला था 15 तारीख से हमारा पेड क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग ओके। भी आना चाहते हैं, कल 12 बजे तक का उनको टाइम दिया था, उसके साथ काफी सारे फ्री कोर्सेज भी हम देने वाले थे। वो और वो कितने का है मैम? हाँ जी, वो वो उसकी सात से उसके चार्जेस? 10 दिन का टाइम है मैम उसका, में सिखाया जाता है। ओके, वेरी गुड। क्योंकि मास्टर यस। टीचर आप बन जाएंगे, ये प्रोसेस सब लोग बता देते हैं, सिखाता कोई नहीं है। हम लोग पेयर बनाते हैं, पेयर बना के सारी प्रैक्टिस करवाते हैं। और मैम अगर इसके साथ मैंने एंजल रेकी का भी करना हो तो फिर एंजल उस रेकी का वो भी मैडम हो सकता है? 25 तारीख के आसपास आ रहा है हमारा एंजल रेकी का। नेक्स्ट संडे, ओके जी। अभी जो संडे आ रहा है, इस संडे को हाँ हमारा जी। एंजल का फ्री क्लास है, जो लोग भी ठीक है। आना चाहें। ठीक है, एंजल का फ्री क्लास है। उसके बाद हम लोग वहां से, हमारा जो बैच रेडी होगा वो हमारा 25 अगस्त के आसपास हम लोग लेके आ रहे हैं एंजल रेकी। ठीक है मैम। ठीक ठीक है है, मैम, थैंक यू। हाँ जी, ओके। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, सब तैयारी में है जी, फटाफट से चलिए दिया जला लेते हैं। बाकी सब तो हम कर चुके हैं, हमारे उपाय रिचुअल जो भी रेमेडीज है वो हमने सीख ली थी कल। रामेश्वरी मैम क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैम, बताएं। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं बैठ सकती हूँ, मैं कल नहीं बैठी कोई तो बात नहीं, बैठ इसलिए। सकते हैं, बैठ सकते हैं मैम, ऐसी बात नहीं है। बस वो थोड़ा प्रोसेस जो ग्रुप में दिया है वो पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा। हाँ, बैठिए। ऐसे बैठने में कोई दिक्कत नहीं, मेडिटेशन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप स्पेशली चाहते हैं मनी रेकी से रिलेटेड, तो फिर हाँ। जो प्रोसेस वहां बताया गया ग्रुप में, जो सिंबल की प्रैक्टिस बताई गई है, उन सिंबल का अट्यूनमेंट के लिए वो जरूरी है। आप उनको तभी यूज कर सकते हो जब आप मुझे ग्रुप में लिख देंगे कि मैम मैंने अट्यूनमेंट लिया है, या मैं दोबारा प्रोसेस कर रही हूँ, मेरा ये फोटो आपके पास है। क्योंकि जो फोटो मैंने अभी मनी रेकी के लिए मंगवाए थे, उन सब का अट्यूनमेंट मैंने कर दिया है। जिन लोगों का नहीं था उनका नहीं हुआ है। अगर वो सोचे कि बिना अट्यूनमेंट के, वो प्रोसेस के बिना वो लोग इसी क्लास में आके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो वो गलत फहमी है जी, ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है उसका असर मिले, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना अट्यूनमेंट के बाद मिलता है। ठीक है, तो गणेशा सिंबल, एंजल, अबैंडिटा का अट्यूनमेंट आज हम देने वाले हैं। उसके साथ हमारा प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस का सिंबल है, और डॉलर सिंबल है। ठीक है, तो ये सारे आज आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ओके जी, तो दिया आप जला लीजिए, और दिए की लो की फोटो ले लीजिएगा सब लोग। दिया जलाने के बाद दिए की लो की फोटो ले लीजिएगा, और फिर जैसे ही हमारा ये मेडिटेशन पार्ट खत्म होता है, उसके जस्ट बाद भी आप लोग उसकी फोटो लेंगे। फिर डिफरेंस देखेंगे हम, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और ईश्वर करेगी जिस भी इच्छा को लेकर आज आप बैठे हैं, इस अटेनमेंट के बाद वो प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाए। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपके जीवन का वो काम बन जाए, ऐसी कामना मैं करती हूँ। नहीं लता मैडम, आपका नहीं, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने कभी भी मनी रेकी नहीं किया पहले, फ्री क्लास भी नहीं किया, ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। अब कल वाले लोग नहीं आए हैं, कल इतने लोग थे, उनमें से भी काफी लोग नहीं आए हैं, और कुछ नए आए हैं। रमीता मैम आज आए नहीं है, बेटा नहीं आया आज। मैम उसकी तबीयत कल भी खराब थी, आज भी खराब है, फीवर भी है। मैं उसको भी वही मैसेज कर रही हूँ कोई कि बात नहीं, वो उनको बोलो ईयरफोन लगा के लेटे रहे भले, बस लगा लें। हाँ, उनका अट्यूनमेंट मैंने कर दिया एक्चुअल में। बस मैम मैं अभी उसी को कॉल कर रही हूँ। हाँ जी, ठीक है, उनके भी मैम पे दिया आप दूर रख लगाइए। के बैठ सकते हैं? हाँ हाँ, दूर रख के बैठे, हाँ। दूर रख के बैठ सकते हैं। फैन ऑन कर लीजिए भले ही, आप चाहें तो अपने मंदिर में भी इसको रख के आ सकते हैं, ठीक है मैम। है ना, गर्मी है, फैन ऑन कर सकते हैं। चलिए, तैयार है सब लोग?
सांसों की क्रियाएं शुरू रखिए। आप 15 टाइम इनहेल एक्सहेल करेंगे, 15 बार सांस लें, सांस छोड़ें। और मैं तब तक एनर्जी कॉल कर रही हूँ। फोन जिनके अभी साइलेंट नहीं है तो प्लीज साइलेंट कर लीजिए, अदरवाइज एरोप्लेन मोड पे कर लीजिए। और जिनका डाटा है तो वो लोग साइलेंट करके बैठे, क्योंकि एरोप्लेन मोड पे बंद हो जाएंगे। ठीक है। जयश्री शारदा का किए मैम ना? हाँ जी, हाँ जी, किया है, अटेंडमेंट? किया है जी, किया है। आपका तो अच्छा, पहले, थैंक यू। हाँ जी, पहले दिन ही हो गया। म्यूट रखेंगे जी अभी सब लोग, और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन कर लीजिए जिन लोगों को अटेंडमेंट लेना है। हेलो आदित्य, अभी भाग जाएगा बुखार, देखना 2 मिनट में। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हर सांस के साथ आप एक गहरे ध्यान में उतर रहे हैं। आपके आसपास का कोई शोर, कोई भी आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रही है। अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर और हथेलियों की स्थिति आसमान की ओर होनी चाहिए। आराम से रिलैक्स होकर बैठें। बॉडी में कोई जकड़न नहीं, और हर सांस के साथ अपने शरीर को, अपने मन को और रिलैक्स होने दें, शांत होने दें। जैसे जैसे आप गहरी सांसों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, सांसों की गति छोटी और सांसों की लय भी छोटी होती जा रही है, और आप धीरे धीरे एक गहरे ध्यान में डूबते जा रहे हैं। ऐसी गहराई में और डीप, और डीप, और
डीप, इतनी गहराई में कि आसपास का कोई भी शोर अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है। आप पूरी तरह से एक डिवाइन प्रोटेक्शन में आ चुके हैं। आपके चारों ओर गोल्डन प्रकाश, ऐसा गोल्डन प्रकाश जैसे स्टेज के ऊपर एक स्पॉटलाइट पड़ती है और आप एक खास इंसान हो जाते हैं। ऐसे ही आपके ऊपर यूनिवर्स से एक गोल्डन लाइट पड़ रही है। आपके चारों ओर प्रकाश है। उस प्रकाश के बाहर क्या है हम नहीं जानना चाहते। इस समय आप यूनिवर्सल एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से। आपका मन और शरीर शांत हो रहा है और आप और डीप एक अलग ही एनवायरनमेंट पे पहुंच चुके हैं। इस गोल्डन प्रकाश में आपको नहीं पता चल रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। बस आप गहरे ध्यान में हैं और यूनिवर्सल एनर्जी आपको एक ऐसे संसार में लेकर जा रही है जहां आज आपके चक्रा ओरा की, आपके जीवन की सारी तरह से सफाई होने वाली है। जितनी भी परेशानियां, जितने भी ऑब्स्टिकल्स और जितने भी रोड़े या प्रॉब्लम्स आपके काम में आ रही हैं, आज यूनिवर्स खुद उसकी सफाई करने वाला है। इस गहरे तेज गोल्डन प्रकाश में आप बढ़ रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहाँ यूनिवर्सल लाइट आपको लेकर जा रही है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और सामने एक सुनहरी नदी जिसका पानी ऐसा लग रहा है कि जैसे सोना ही पिघल कर बह रहा हो। सुनहरी रंग का पानी और उस नदी के ऊपर एक ब्रिज है जो सुनहरी रंग का है। आप इस सुनहरी प्रकाश में बढ़ते जा रहे हैं उस ब्रिज की तरफ, उस पुल की तरफ जो गोल्डन कलर के पानी की बहती हुई नदी के ऊपर है। और धीरे धीरे आप और पास पहुंच चुके हैं। उस ब्रिज के ऊपर चढ़कर आप वो नदी पार कर रहे हैं। जैसे जैसे उस ब्रिज पर आप बढ़ते जा रहे हैं, नदी की पानी के कुछ सुनहरी पार्टिकल्स, उस पानी के छींटे आपके ऊपर पड़ रहे हैं और आप के सारे चक्रा में जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके सातों चक्रों से निकलकर इस यूनिवर्स के वॉयलेट फ्लेम में जाकर बर्न हो रही है। उस नदी का पुल पार करते करते आपके सातों चक्रा की नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपका शरीर, आपका ओरा उस गोल्डन प्रकाश में इस सुनहरी पुल के ऊपर से जब गुजर रहे हैं तो शरीर भी पूरा गोल्डन हो रहा है और आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप अब वो ब्रिज पार कर चुके हैं। ब्रिज के पार करते ही एक सुनहरी महल जो आपको दूर कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पैरों के नीचे मखमली ठंडी घास जो आपको शीतलता दे रही है और आपकी ग्राउंडिंग भी कर रही है। ग्राउंडिंग यानी आपके चक्रा के वो ऑब्स्टिकल, वो प्रॉब्लम जो आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतों को लेकर बैठे हैं, उन सारी परेशानियों को आज आपके पैर के तलवों से इस मखमली घास के नीचे की जमीन के अंदर जाता हुआ इमेजिन करें। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे आपका बिजनेस नहीं चल रहा या आपकी जॉब में परेशानी है या मनी फ्लो आपकी लाइफ में बहुत स्लो हो रहा है, हर काम पे कोई दिक्कत आ रही है, इन सारी परेशानियों को आज इस मखमली घास के ऊपर खड़े होकर
इस जमीन के अंदर जाता हुआ इमेजिन कीजिए एक ब्लैक कलर के धुएं के रूप में। वो सारी ब्लैक एनर्जी, वो नेगेटिविटी, वो सारी परेशानियां काले रंग के धुएं के रूप में इस धरती के अंदर जा रही हैं और आपका शरीर, आपका मन हल्का हो रहा है। एक उम्मीद और बढ़ गई है कि अब हमारे सारे काम पॉजिटिव वे से बनते जा रहे हैं। उस मखमली घास पर चलते हुए आप बढ़ रहे हैं। आपके शरीर की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है और सारे चक्र भी इस समय क्लॉकवाइज पॉजिटिव एनर्जी में घूम रहे हैं। आप सुनहरी प्रकाश के घेरे में हैं। इस सुनहरी प्रकाश की प्रोटेक्शन शील्ड में है। आप बढ़ते जा रहे हैं। वो सुनहरी महल जो दूर कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे वो पास आ रहा है। ये महल कोई मामूली महल नहीं। आज आपका एटूनमेंट होने जा रहा है एंजल्स की उपस्थिति में। सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और यूनिवर्सल एनर्जी, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रेजेंस है। आप उस महल की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे उस महल के गेट के पास पहुंच चुके हैं। उस महल का सुनहरी गेट आपके लिए खुल रहा है और आप उसके अंदर जा रहे हैं। बहुत तेज फूल की खुशबू, गुलाब के फूलों की खुशबू, मोगरा की खुशबू और कमल के फूलों की भीनी भीनी खुशबू आपके नाक से आप स्मेल कर पा रहे हैं। आपकी नोज उस स्मेल को अपने अंदर लेकर बहुत तरोताजा महसूस कर रही है। आप बढ़ते जा रहे हैं उस महल के अंदर और सामने एक रेड कारपेट बिछा है। उस कारपेट पर एक आसन है जो बहुत ही मखमली गद्देदार है। उस आसन पर आप बैठ रहे हैं और आपके सामने इस समय सिर्फ सफेद और गोल्डन प्रकाश ही नजर आ रहा है। इस समय कुछ भी नहीं दिख रहा। आप खुद भी गोल्डन लाइट की प्रोटेक्शन में हैं, उस स्पॉटलाइट के अंदर हैं और अब धीरे धीरे आपके सामने सभी देवी देवता, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, एंजल अबेंडिटा, एंजल माइकल, राफेल और बहुत सारे एंजल्स आसपास उपस्थित हो चुके हैं। एंजल अबेंडिटा की छड़ी ग्रीन कलर की ड्रेस में, बहुत ही सुंदर एंजल जिसके ग्रीन कलर के पंख और सुनहरा मुकुट और हाथों में एक बहुत बड़ा सुनहरी कलर का एक ऐसा पात्र है जिसमें से सुनहरी सिक्के निकल रहे हैं और उनके एक हाथ में छड़ी है। उस छड़ी से एंजल अबेंडिटा की एनर्जीज निकलकर आपके सातों चक्र, आपके रूट चक्र, स्वादिष्ठान, आपके सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, आपके विशुद्ध चक्र, थर्ड आई और क्राउन चक्र से ओरा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप एंजल अबेंडिटा की छड़ी से निकलती हुई उस एनर्जी को अपने सातों चक्र से कनेक्ट होता हुआ इमेजिन करें। सातों चक्र में तेज वाइब्रेशन और एक एनर्जी लगातार क्लॉकवाइज घूमते हुए आप इमेजिन कर पा रहे हैं। यूनिवर्सल एनर्जी जो कि स्वयं एक प्रकाश है, एक ओमकार है। यूनिवर्सल एनर्जी से निकलता हुआ डॉलर सिंबल गोल्डन कलर में देखिए। गोल्डन कलर का डॉलर सिंबल अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल और गणेशा सिंबल जो सुनहरी और ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ आपके थर्ड आई से आपके सातों चक्रा में कनेक्ट हो रहे हैं। चारों सिंबल की एनर्जी को अपनी थर्ड आई से अपने सातों चक्रा के अंदर बिल्कुल एनर्जी को फैलता हुआ इमेजिन करें। चारों सिंबल की शक्तियां आपकी थर्ड आई से कनेक्ट होकर सारे चक्रा में लगातार फैलती जा रही हैं, कनेक्ट हो रही है और आपके रूट चक्रा से थर्ड आई तक चारों सिंबल भी आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, एट्यून हो चुके हैं। सभी देवी देवता, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऑरा में, आप उनके गोल्डन आशीर्वाद को इमेजिन कर पा रहे हैं। आपके क्राउन चक्रा और थर्ड आई से भगवान
विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कुछ गोल्डन सिक्कों के रूप में माँ लक्ष्मी के हाथों से निकलता हुआ तेज आपके ओरन में और आपकी थर्ड आई से, आपके क्राउन चक्र से इमेजिन करें आपके चारों ओर फैलता जा रहा है। आपकी सोल, आपका मन, आपका शरीर, आपके सातों चक्र और आपका ओरा इस समय माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु, एंजल अबंडिता और सभी जितने भी सिंबल इस समय अट्यून हुए हैं उनकी एनर्जी से लगातार चमक रहा है, शाइन कर रहा है। आपके चक्र ओरा, आपकी सोल, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से इन सभी की एनर्जी से भर चुका है और आपका ओरा इस समय चारों ओर विस्तार कर रहा है, बड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। इस समय आपके चारों ओर सभी डिवाइन एनर्जीज उपस्थित हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं। इस मखमली कारपेट के ऊपर एक सुनहरी और लाल रंग के आसन पर आप बैठकर इन सारी शक्तियों से कनेक्ट हो रहे हैं और ये सारी शक्तियां जैसे जैसे आपके साथ कनेक्ट होती जा रही हैं, इनका कनेक्शन आपसे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आपके जीवन में ऐसे ही चमक, गोल्ड की चमक, पैसों की खनक बढ़ती जा रही है। चारों ओर सिर्फ डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं। चारों ओर पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, गोल्डन प्रकाश है। इस सुनहरी प्रकाश में सारे सिंबल और एंजल अबंडिता इस समय आपसे अट्यून होकर आपके शरीर ओरा की, आपके सातों चक्र की शक्ति को बढ़ा रहे हैं और आप एक मनी मैग्नेट में परिवर्तित होते जा रहे हैं। माँ लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न है, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके सामने आप देख पा रहे हैं। इस समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी साक्षात आपके सामने हैं। माँ लक्ष्मी के हाथों से गिरता हुआ तेज प्रकाश के साथ कुछ गोल्डन सिक्के आपकी झोली में पड़ रहे हैं। इमेजिन करें आपकी गोद में सिक्कों का ढेर लगता जा रहा है। आप जितने भी सिक्के उठाकर अपने साइड में रख रहे हैं, ये सिक्के उतने ही बढ़ते जा रहे हैं और आपका झोली कभी भी खाली नहीं हो रहा है। ये माँ लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद है कि आज के बाद आपके जीवन में ऐसे ही पैसा, मनी बढ़ता जा रहा है। आप जितना उसको बांटेंगे, जितना उसको यूज करेंगे, उतना ही वो बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। उसको सत्कर्म में लगाना है। अपने मनी का कुछ हिस्सा भगवान के नाम का निकाल कर आपको दान पुण्य भी करना है। जितना पॉजिटिविटी से आप मनी का यूज करेंगे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको ऐसे ही फलता रहेगा। आपके जीवन में भी ऐसे ही इन गोल्डन सिक्कों की बौछार हमेशा होती रहेगी। माँ लक्ष्मी का ये उपहार अपने साथ, अपने सातों चक्र में और अपनी नाभि में इन शक्तियों को समाहित कर लीजिए। सारी शक्तियां अपनी नाभि में इमेजिन करें। आपकी नाभि में एक तेज वाइब्रेशन हो रहा है क्योंकि ये सारी शक्तियां, ये सारी पावर्स सभी देवी देवताओं की, सभी एनर्जीज, एंजल अबंडिता, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और मनी रेखी ऊर्जा के सिंबल की सारी एनर्जी इस समय आपके नाभि चक्र में स्थित हो रही है। सारी एनर्जी को अपनी नाभि में सेव करते हुए 3 बार लॉक 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 बोलते हुए बिल्कुल रिलैक्स करें और 5 सेकंड के लिए रुककर इन सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित होता हुआ इमेजिन करें। इस समय आप पूरी तरह से मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो चुके हैं। इस समय जो शक्तियां आपको प्राप्त हुई हैं, आज के बाद इन शक्तियों के साथ अगर आप मिट्टी को भी छू लेते हैं तो वो सोने में परिवर्तित हो रही है। आपके सारे काम बनते जा रहे हैं। आपको डेली नए नए आइडियाज आ रहे हैं। आपके जीवन में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है और आपके सातों चक्र बैलेंस फॉर्म में होकर मनी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्रिएटिविटी से आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है और अपने काम में मन लगाकर आप मेहनत कर रहे हैं और उसका फल आपको मनी के रूप में प्राप्त हो रहा है। सभी देवी देवताओं को
एंजल अबेंडिटा, एंजल माइकल, एंजल राफेल, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर आप इस प्रोटेक्शन लाइट के साथ, इस सुनहरी लाइट के साथ उस महल से बाहर आ रहे हैं। आपके साथ बहुत सारी शक्तियां इस समय मौजूद हैं जिनको आप अपनी नाभि में सेव करके अपने ऑरा की स्ट्रॉन्ग पावर के साथ उस महल से बाहर आ रहे हैं। सबका आशीर्वाद, उनकी एनर्जीज हमेशा के लिए आपसे कनेक्ट हो चुकी हैं। इस जन्म में ही, इस दुनिया में जितने भी जन्म आप लेने वाले हैं, हर जन्म के लिए ये सारी शक्तियां आपसे कनेक्ट हो चुकी हैं। आप धीरे धीरे उस महल से बाहर निकलकर फिर से उस मखमली घास पर आ चुके हैं और उस मखमली घास को जल्दी से पार करते हुए उस सुनहरी पुल पर आ चुके हैं। इस सुनहरी पुल पर आते ही आपके शरीर का जो भी एनर्जी इस समय आपको प्राप्त हुई है वो आपके सातों चक्रा में भी समाहित हो रही है, समा रही है आपके सोल में, आपके ऑरा में। इन सारी शक्तियों को समेटते हुए उस गोल्डन लाइट के प्रोटेक्शन में धीरे धीरे आप बाहर की ओर आ रहे हैं, अपने वर्तमान समय में लौट रहे हैं। जिस प्रकार आप इस गहरे ध्यान में गए, उसी प्रकार धीरे धीरे इस गहरे ध्यान से बाहर आ रहे हैं। इस स्पॉटलाइट को भी धन्यवाद कीजिए। इस यूनिवर्सल लाइट के प्रोटेक्शन में आज आप सभी देवी देवताओं का, माँ लक्ष्मी, एंजल अबेंडिटा, एंजल माइकल, रफेल का आशीर्वाद लेकर आए हैं। इनकी बदौलत ही आप ये कर पाए। यूनिवर्सल लाइट भी फिर से आसमान की ओर जा रही है और आप अब अपने वर्तमान समय में लौट रहे हैं। आपका शरीर इस समय बहुत रिलैक्स, शांत है, बहुत हल्का फील हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है। इस पूरी स्थिति को ऐसे ही बना रहने दें और जब तक आपका शरीर नॉर्मल नहीं हो जाए, इन सारी वाइब्रेशन को, इस पूरी एनर्जी को अपने सातों चक्रा में समाहित ना कर ले, तब तक आपको आंखें नहीं खोलनी है। धीरे धीरे अपने आप को इस ध्यान से बाहर लेकर आना है, अपने शरीर को हिला डुला कर नॉर्मल करना है और सबसे पहले हाथों को रब करके नाभि में उस ऊर्जा को हमेशा के लिए सेव होने की प्रार्थना करनी है। हर जन्म के लिए वो आपके साथ कनेक्ट रहे, ऐसा आशीर्वाद और ऐसा प्रे करते हुए फिर से हाथों को रब करेंगे और पूरी बॉडी पर, आंखों पर फहराते हुए आंखें खोलकर हाथों के दर्शन करेंगे। जब तक आपका मन नहीं करे आंखें नहीं खोलनी है। और सबसे पहले अपने दिए की लो को देखेंगे, पानी पिएंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। Thank you, thank you, thank you, and gratitude, gratitude, gratitude to all. थैंक यू मैम, थैंक यू। बधाई हो आपको जी। मनी रेकी के फर्स्ट लेवल से आप अट्यून हो चुके हैं। रेकी, मनी रेकी का जो लेवल फर्स्ट है उसका अट्यूनमेंट आप सबको मिल चुका है। ये सारी एनर्जीज को आप यूज कर सकते हैं और अगले पड़ाव में जो हमारे साथ आ रहे हैं वो लोग आज मेरे से बात कर सकते हैं, अभी मुझे मैसेज कर सकते हैं क्योंकि इसके जस्ट बाद मेरी क्लास है टैरो की, लेकिन वो 10:30 तक खत्म करूंगी आज मैं क्लास, 10:30 पौने 11 तक। उसके बाद में सबको रिप्लाई करूंगी। कल का दिन आपके पास है क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल रहा है। कल 14 है, परसों से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी कि हम लोग उसमें फ्री देने वाले हैं और हो सकता है कि कुछ और भी फ्री आपको मिल जाए उसमें। ये भाग्य है आपका क्योंकि बहुत कुछ उसमें मिलने वाला है।
जो कर चुके हैं वही आपको इसका एक्सपीरियंस बता सकते हैं। यहाँ पे 3-4 लोग हमारे साथ हैं। सोनिया मैम है कनाडा से। मैम आपने भी किया है ना मनी रेकी? यस मैम, बहुत अच्छा रहा है। मैं सभी लोगों को एडवाइस करूंगी, प्लीज एक बार तो लाइफ में जरूर करिए। आई मीन इतना। और एक विश सोच कर आइए, मेरी भी वो विश पूरी हुई थी, मुझे अभी भी याद है। तृतीया, क्या कौन से दिन था मैम जब हमारा? आपकी मेरे से बात हुई थी, बहुत प्रॉब्लम में हाँ थे। खैर मैम तो हाँ, बट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे जब आए थे, बट टचवुड अभी निकल गए हैं। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। तो सभी को ज्वाइन करना चाहिए। मैम की एनर्जी और मैम का ऑरा ही अलग है। आई मीन शी इज सो पावरफुल। थैंक यू। चलिए, नहीं रमिता मैम ने भी किया था ना, आपने भी किया था ना मैम? हेलो, कविता मैम ने तो किया था ना, तो बताया। मैम मेरा भी अगर आप काम हो गया है। ईएमआई पे भी आते हो ना तो मैम आपका वो भी कह देती है कि 2-3 बार में दे दो फीस, बट समहाउ वो मनी आ जाती है आपके पास। हाँ, ये तो यस। खैर एंजल ले आते हैं। हाँ, एंजल्स अपने आप ले आते हैं, क्योंकि ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं मैम के साथ 2-3 साल से जुड़ी हुई हूँ। आप लोगों की तरह ही मैंने फ्री रेकी की थी, और मैंने मैम को भी कहा था कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे नहीं पता मैं एंजल्स में कैसे आ गई। वो और भी गया। मैंने तो फ्री में की उस समय, आपकी ये फ्री वाली क्लास भी नहीं की थी, डायरेक्ट मैं उसी में आ गई थी, बिल्कुल बिल्कुल। पेड में। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको किस्मत लेके आई है। तो आप मैं तो ट्रायल बेस पे आई थी मैम के पास। मैंने मैम को यही कहा था, मैं कहा मैम पता नहीं एंजल्स कैसे मुझे कह रहे हैं कि सीधा आप यही करो। सही बात है। कर लिया यस चलो। मैम। और मेरा अंदर भी एक्सपीरियंस, मेरी एक प्रॉपर्टी जो सेल नहीं हो रही थी वो हो गई है। मुझे जो दाम में चाहिए वही दाम मिला है मुझे। तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ, मैम। आपकी छोटी मोटी भी चीज होती है वो भी क्लियर हो जाती है। और घर का एटमोस्फेयर इतना अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, मेरा आज एक एक्सपीरियंस बोलूं, मेरा फोन खराब हो गया था। आज मैंने एंजल को प्रे की कि मेरा फोन चालू हो जाए। आज मेरा फोन चालू हो गया। मैम कल बात ही नहीं होती थी फोन से किसी से, मेरी और आवाज ही नहीं जाती। आज एंजल माइकल ने मेरा काम कर दिया। और मैं तो मेरा भी हो गया, सबको बोलूंगी, मेरा मैम भी को। बंद हो गया था। मेरा खुद का फोन बंद हो गया था, और मैंने फिर सिंबल बनाई और रात मैंने बोला, मैंने कहा भाई धोखा मत देना प्लीज। मैंने फिर बोला एंजल को, आप ही आओ भाई, माइकल करो इसको ठीक। हो गया, अभी बिल्कुल स्पीडली चल रहा है। देखिए अभी चल रहा है, ये पहले नहीं चल रहा था, एकदम बंद हो गया था ये। मैं कुछ भी ओपन कर रही थी ना, ओपन नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। मैं सबको करूंगी रिक्वेस्ट कि आप ज्वाइंट हो। मैं तो खाली मनी रेकी में आई थी, मैंने एंजल भी किया, अभी टैरो भी कर रही हूँ। बहुत अच्छा है मैम के साथ जुड़ने से, बहुत अच्छा हो रहा अहमद सर का भी काम बन गया है अभी मनी है। रेकी की, ये 2 दिन की फ्री क्लास में। क्यों सर? और क्या मैम, आपको हाँ तो मैंने बता ही दिया। बिल्कुल। सर बहुत परेशान थे, इनका ट्रांसफर हो गया और बोल रहे थे कि जाना है, मुझे अरेंज नहीं हो रहा। और आज मुझे बताया इन्होंने कि मैडम 2 दिन की मनी रेकी से मेरा काम बन गया है। ट्रांसफर रुक गई सकी। ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन दूसरी उसी कंपनी में दूसरे डिपार्टमेंट में इनको जॉब ऑफर हो गई है। और वो बस 2 महीने के लिए जाना पड़ेगा, वापस आ जाएंगे अपने घर में ये। और दूसरा पैसे का कुछ अरेंजमेंट इनको चाहिए था, वो भी हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। ये बहुत बड़ी थैंक बात यू। होती है, टाइम पे कोई चीज मिल जाना तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा। हाँ जी। तो कोई नहीं जी, जो भी आना चाहे, देखिए हम जबरदस्ती तो ना मैं करती हूँ कभी किसी को, ना ही मैं बोलती हूँ कि नहीं जी आइए आप कीजिए, ऐसा नहीं। हाँ, अगर आप आए हैं तो शायद उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है तो ये मत सोचिए कि भाई पैसा कैसे आएगा, कैसे अरेंज होगा। कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट है आपका, अपने आप आएगा, अपने आप अरेंज होगा। और ये भी नहीं पता कि कोर्स करते करते में आपके पास हीलिंग्स इतनी आ जाए कि उस हीलिंग से पैसा निकल जाए। क्योंकि प्रैक्टिकल आपका ऐसा रहेगा कि अपने आप काम करेंगे, काम आपके बनेंगे, ये 100% गारंटी है। मैम एक बात मैं भी शेयर करती हूँ। जी मेरे पास मनी, वैसे मैं, आपको पता है हीलिंग तब तक नहीं करती जब तक मैं खुद काफी प्रैक्टिस ना कर लूं। जी। बट एक मनी हीलिंग मुझे ऑफर हुई है। हम्म। जस्ट लाइक मैंने ऐसे ही बताया, मैंने कहा कि अभी नहीं मैं करूंगी, 19 के बाद करूंगी। मैंने अभी फैमिली की लगाई हुई है। तो मैं ओके 19 के बाद करूंगी। तो वो कहते कि नहीं हमें भी चाहिए। ठीक है, तो दे थैंक यू। दीजिए, दे दीजिए।
19 के बाद मैम। ठीक है, 19 के बाद ग्रेड उठाएंगे आप 19 के बाद? हाँ हाँ जी। क्योंकि मनी रेकी में भी आपको इस बार मनी ग्रिड बनाना सिखाएंगे, वो तो मैं बताने खैर भूल गई थी, पहली क्लासेस में हमने नहीं बताया है। पुराने स्टूडेंट अगर जानना चाहेंगे तो उस दिन उनको भी इनवाइट करेंगे, ठीक है? यस उनका मैम। जो भी एनर्जी एक्सचेंज रहेगा एज यू विश वो लोग कर देंगे अपने आप, श्योर उनके लिए मैम। कोई बाउंडेशन नहीं है उनके लिए, ठीक है? लेकिन ये मनी ग्रिड जो आप अपने लिए बनाएंगे या दूसरों के लिए बनाएंगे, जो मनी ब्लॉकेज आपका हो रखा है, उसमें कुछ ऐसे स्टोन्स हम यूज करेंगे जो मनी को आपकी लाइफ में लेके आएंगे। और मेनली कि वो ब्लॉकेज क्या आ रही है उसके रीजन से भी आपको कुछ स्टोन इसके अंदर थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्रिस्टल को भी ऐड किया इस बार, वो क्रिस्टल का पार्ट है। वो ऐसा नहीं होगा कि आप क्लास करते हुए वो क्रिस्टल खरीदें, जब आपके पास आपको लगे कि हमें लेने हैं तब आप ले सकते हैं, लेकिन वो एक चीज मैंने जरूर एक्स्ट्रा ऐड की है इसके अंदर। पहले हम लोगों ने मनी ग्रिड नहीं बताया है, ये लोग बैठे हैं पहले क्लास वाले, नहीं बताया यस ना आप लोगों को? नहीं बताया नो मैम। मैम। नहीं बताया है। तो ये जो पिछले 4-5 बैच मेरे गए हैं अभी, उस बैच के भी लोग जो आना चाहेंगे तो मनी ग्रिड स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है ये, ठीक आदित्य है? यू कैन लीव नाउ। मैम थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ऑन हिज वेलकम, बिहाफ। वेलकम जी, थैंक यू मैम। अपने वेलकम। मनी रेकी का क्या है? मतलब फीस क्या है मैम? अभी मैंने बताई थी मैडम, मनी नहीं, रेकी मैं की। अभी ज्वाइन हुई मैडम। बुक्स कम पड़ जाएंगे। हिंदी हाँ, में भी मिलेगा ना मैम? हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ मिलते हैं जैसे आप चाहें। और अभी तो आप चाहेंगे कि बांग्ला में कन्नड़ में, तो नोट्स तो दे दूंगी, बोलनी नहीं आती है मुझे, नोट्स में दे दूंगी आपको। अच्छे स्टूडेंट्स ऑल बनने ओवर। की तैयारी कीजिए, क्योंकि हमारा होमवर्क तो अभी तक चल रहा है। हाँ, काम मिलता है, काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल मेरे यहाँ बहुत होता है, क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि मंज के अच्छे से खिलाड़ी नहीं बन जाओगे तब तक नहीं निकालूंगी क्लास। और ये सब जानते हैं, मैं ये नहीं देखती हूँ कि 10 दिन की क्लास थी तो 10 दिन नहीं। हेलो हाँ जी, मैम मैम हेलो मैम, जी बताएं बताएं। ये जो हाँ, ट्रायंगल बताया था आपने सही है मैडम, सही है, जयश्री मैम ठीक सही है। है? हाँ ठीक है। थैंक यू थैंक यू। मैम वो ये क्लास कभी रहेगा? इस टाइम ही रहेगा मैम, रात को। रात को ही? वो 7 डेज जो क्लास है वो रात हाँ, को ही रहेगा? रात को रहेगा। क्या टाइम है? रेकी भी है। टाइम यही रहता है मैम, 8:30 से 9:30 होगा। ओके। रेकी की, एंजल्स की और उसकी आफ्टरनून कोई क्लास नहीं है मैम? देखेंगे मैम, अगर से। आपका बैच अगर बनता है वो दोपहर में एग्री हो जाएंगे तो दोपहर में कर लेंगे। क्योंकि मेनली क्या होता है ना, सब काम में होते हैं तो इस टाइम पे आके सब इजी वे में बैठ जाते हैं। अभी टैरो का क्लास चल रहा है तो टैरो का टाइम थोड़ा सा अप्स एंड डाउन, दोनों क्लासेस को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक क्लास 8 से 9 करेंगे तो दूसरी 9 से 10 रहेगी, ऐसे होता है, ठीक है? और दोपहर में अगर आ जाते हैं लोग, हो जाते हैं, बैच बन जाता है, जैसे भी एंजल का हमारा बना था तो उसमें थे, दोपहर वाले बैच में भी थे 15-16 लोग थे और रात वाले में भी 16-17 लोग थे, तो हमने 2 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी लोग चाहिए होते हैं ना। ऐसे सीधा यही नहीं होता कि आपको पढ़ाना है और निकाल देना है क्लास से, वो मेरे यहाँ नहीं चलता है। मेरे यहाँ ये होता है कि आपने अगर मुझे पे किया है तो दिल से आत्मा से मैं उससे 10 गुना ज्यादा दे के भेजूंगी आपको। और ऐसा ही सिर्फ यही नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत सारे हेल्थ टिप्स भी होते हैं, बहुत सारे नेचुरोपैथी के टिप्स होते हैं, बीपी कैसे कंट्रोल, ये कैसे वो सारे टिप्स तो साथ चलते हैं। मैम एक्सक्यूज मी मैम, आज क्लास कितने बजे है टैरो का? 9:30। 9:30? ओके ठीक, थैंक यू मैम। ओके तो इस क्लास की वजह से 9:30 ही था ना वो वाला। तो जो भी आना चाहें जी, वेलकम है आपका सबका। ओके, थैंक यू मैम, वेलकम ग्रेटिट्यूड। जी, वेलकम जी, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम दीपक का आपने दीपक का लाइट देखा सबने? दीपक का लाइट बताइए कैसा है? देखिए, पहले कैसा था मैम? ये मैंने पहले नहीं देखा ना मैम, पहले कैसे था? पहले की तो फोटो नहीं क्यों नहीं खींची? और फिर कैसे पता करोगे?
और किसने की ये थी? थोड़ा कम था मैम, अभी पहले अच्छा थोड़ा हो कम गई थी था, मैम फिर अभी थोड़ा है। ज्यादा है। ज्यादा है। पहले जिन्होंने कम ज्यादा है। जिन्होंने भी लाइट चेक की है ना अपनी, तो पहले कम था अभी ज्यादा है, तो इट मीन्स एनर्जी आपसे अच्छे से कनेक्ट हो गई है। बिल्कुल, ये सबसे पहला अच्छा, साइन होता है कि वो साक्षात आपके पास यहाँ वो एनर्जी आई है और आपको आशीर्वाद खाना ही देके कुछ गई। मैं रोटी ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी वृंदा जी बताइए। हाँ जी सर बताएं। वृंदावन जाऊं। हैंड रेज की है ना सर आपने? फोटो कैसे की? कैसे ये कैसे? यहाँ से आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, वृंदा ग्रुप में डाल देना। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ ग्रुप में डाल देना, वहाँ चेक कर लेंगे। ओके जी मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम सर, वेलकम। गॉड ब्लेस यू सर, सारे काम बनेंगे बढ़िया 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 से। दीदी आपका अगले टाइम कब रहेगा मनी रेखी? मैम ये नहीं कह सकते, ये नहीं ये जो पता होता, क्योंकि सितंबर में मैडम हमारा आकाशिक रिकॉर्ड और न्यूमरोलॉजी का कोर्स आ रहा है। उसके अच्छा। पहले पहले हम लोग मनी रेकी और हमारा एंजल रेकी और एक लावा फेरा का सेशन हम कंप्लीट करेंगे 15 सितंबर के बाद। 15 सितंबर के लमसम हमारा न्यूमरोलॉजी का, ठीक है, बेसिक प्लस एडवांस कोर्स लेके आ रही हूँ मैं, और आकाशिक रिकॉर्ड, ये दोनों मैं आज बता रही हूँ। यहाँ पे इनका मैसेज हमारा आना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है इसका एक आध फ्री सेशन हम लोग करें सितंबर के फर्स्ट वीक में। क्योंकि हमारे थोड़ा बाहर थोड़ा हाँ, जाने का है बाहर गाँव, तो अभी नहीं होगा इसलिए बोली। वो रक्षाबंधन की वजह से है ना मैम, वो बीच में गैप आएगा, सबका आएगा। रक्षाबंधन की वजह से गैप सबका आएगा। एक बार बैच हाँ। बनेगा तो हो सकता है हम लोग 2-3 दिन आगे पीछे भी कर लें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि परिवार है मैम, यहाँ बैठेंगे हम सब लोग, जब मिलते हैं बात करते हैं, प्रॉब्लम सबकी होती है, तो हम लोग एडजस्टमेंट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए जी, कोई नहीं, कल 12 बजे तक का टाइम है, आप लोग आना चाहें वो आ सकते हैं जी। क्योंकि जिन कल लोगों आपसे का, बात कर, हाँ जी, कल अगर मेरे से बात करनी है तो 10 से 12 के बीच में बात आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं थोड़ा सा टाइम मेरा ऐसे रहता है, शेड्यूल बिजी रहता है, क्योंकि जो फ्री चीजें मैंने तो अभी बताई है शाम को सबको, कर सकते। वो शाम को मैं बिल्कुल नहीं बात कर सकती मैम। शाम को तो मेरे पास सांस लेने का भी टाइम नहीं होता है। शाम की हालत तो मेरी ऐसी खराब अच्छा है, ठीक, मुझे सांस भी सूंघ सूंघ के लेनी पड़ती है कि लूं कि नहीं लूं। और चेक बुक सब लोग मंगवा लीजिए, कुछ एक पीस बाकी हैं आज। ओनली 23 पीस बचे हैं मेरे पास, 5 और निकल गए हैं आज। ठीक है, तो ये फटाफट से कि अमावस आने से पहले आप मैम लोग के मेरा पास आना चाहिए। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मैम। सामान आ गया क्या मेरा? ये चेक बुक है, ठीक है, और इसके पीछे ऐसे श्री अमृत मंत्र, ये मैं डेली दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप लोग अपना काम कर सके, क्योंकि इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। जो पेड क्लास मनी रेकी की करते हैं उन लोग तो लेते ही हैं, उनको पता होता है इन सिंबल का सब अट्यूनमेंट उनको मिलता है, वो लोग खुद बना सकते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं, अगर किए भी हुए हैं तो भी मुश्किल ये होती है कि चेक बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग के पास उतना टाइम नहीं होता है, कई बार शाम को याद आता है, और ये चेक 6 बजे से पहले हमें बनाना होता है, इसलिए कि टाइम अगर हो गया फटाफट से 5 मिनट पड़े 6 बजने में या 6:15 होने में, क्योंकि उससे पहले रेडी करना है, इतने सारे सिंबल बनाना, नंबर लिखना, फिर पीछे भी पूरा ऐसा मंत्र लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये रेडी है, सिर्फ अपना नाम लिखना है। नाम तो सिर्फ आप 1 मिनट में भी लिख सकते हैं, और अपनी वाइब्रेशन डालिए बस, और इस चेक को रख दीजिए। आपको हर महीने ये चेक बनाना होता है, पिछले वाले को बर्न करके पर्स में डाल दीजिए, उसकी राख को फूंक दीजिए, नया चेक बनाइए। 3 से 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई भी जो भी मैंने चीजें आपको बताई हैं, तो भी इस चेक के बनाने से भी आपके जीवन में मिरेकल चेंजेस आते हैं। लेकिन जब तक आप करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे जब आप करेंगे, और करना तो पड़ेगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम से निकलें तो आपको करना पड़ेगा, साधना तपस्या करनी पड़ती है, उसके बिना कोई भी काम नहीं बनता।
मैम मैम हाँ जी। मैम वो चेक पूनम के दिन ही लिखना ना? नहीं नहीं, अमावस्या के नेक्स्ट डे होता है, अच्छा, एकम के दिन। जिस दिन से शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है। अच्छा, मैम एकम सामान आ के गया दिन। मेरा? नहीं मैडम, आ जाएगा मैडम, बारिश इतनी है हमारे यहाँ पे, बहुत ज्यादा हेलो? बारिश है, बाढ़ की हालत हो रखी है शारदा मैम। मैम अमावस के हाँ नेक्स्ट डे एकम के दिन ना? हाँ जी हाँ जी। तो वो सुबह लिखना। हाँ, 6:15 तक, शाम के 6:15 से पहले पहले लिख लीजिए उसको। अच्छा अच्छा, सुबह लिखते हैं तो चलता है ना? हाँ चलेगा चलेगा। फिर वो चेक नाम लिख के वो फाड़ देना चेक। फाड़ के फिर अपने लॉकर में रख लीजिए उसको। अच्छा और इंटेंशन ये देनी है दोनों हाथ में लेके कि इसके जितने सिंबल हैं वो पूरी पावर के साथ, जैसे क्या होता है ना, जियो का टावर लगा है, एयरटेल का टावर लगा है, वो क्या करता है, आपको अच्छे से इंटरनेट देता है ना, कनेक्शन देता है नेट का, ऐसे ही ये आपके लॉकर में पड़ा वो कनेक्शन देगा पैसे को, तो अच्छे से मनी आपके लॉकर में भरता जाएगा। इस इंटेंशन के साथ ही इसको रखना है। जो भी काम आपका चाहते हो कि बन जाए, उस काम के लिए सोच के माइंड में कि वो काम आपका ये चेक रखने के बाद पूरा हो रहा है। पर्टिकुलर अमाउंट अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को 5 लाख इस काम के लिए चाहिए, तो 6 महीने तक उसको आप इंटेंशन रखते हुए मैनिफेस्ट कीजिए 5 लाख को, वो काम आपका बनेगा, पैसे का कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। जी कल्पना मैम। मैम मेरे लिए एक चेक बुक रख लीजिए, मैंने आपको मैसेज कर दिया है पर्सनल पे भी। ठीक है मैम, मैं ले लूंगी आपसे। जी ओके। हाँ जी अहमद, चेक बुक, ओके ओके मीता। हाँ जी मैम मीता, मेरी भी ओके मीता मैम, ओके। आवाज नहीं है। मेरे को ज्वाइन भी करना है मैम कोर्स, कल पैसे भर देती हूँ। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल, वेलकम मैम, वेलकम। मैम एक चेक बुक मेरे लिए भी। कौन बोला, कौन बोला? सोनिया। सोनिया, कनाडा कैसे पहुंचाऊं? आवाज नहीं आ रही ये है। फिगर आउट करेंगे अहमद सर के साथ। हेलो? अहमद सर आ रहे हैं क्या कनाडा? वो नहीं, आपका एड्रेस प्रियल कब जाएगी भेजूं? ना, अच्छा, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है? प्रियल प्रियल अच्छा प्रियल जाएगी, कब जा रही है? पूछता उससे। प्रियल को फिर उसका एड्रेस दे देना मुझे, मैं वहां भेज दूंगी, या फिर अहमद आपके एड्रेस पे भेज दूंगा? हाँ नहीं, में से। मेरे एड्रेस पे नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं। अच्छा, तो फिर प्रियल को बोल देना जहां मंगवाना है हाँ वो वहां पे प्रियल उसको भेज देना। कोऑर्डिनेट कर लूंगी प्रियल से, लेकिन हाँ एक मेरे लिए रिजर्व रखना। ठीक है जी, ठीक है, ओके। एड्रेस कब भेजूं? एड्रेस कब क्या होता है मैम, भेज दीजिए ना, भेज दीजिए एड्रेस, कब नहीं पूछते हैं, एड्रेस भेज दीजिए। अच्छा ठीक। हाँ जी, वो आपका नेट इशू है थोड़ा जयश्री मैम, आप मॉर्निंग हाँ में बात लग रहा है। कीजिए, हाँ मॉर्निंग में बात कीजिए आप मेरे से, ठीक है? चलिए जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो लीव करें, खत्म करें क्लास। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आप सबका दिल से धन्यवाद। नमः शिवाय मैम। विमला मैम आप कुछ कह रहे थे ना? जी मैं ये कह रही थी प्लीज सबसे हीलिंग की वो कर देना स्वाति के लिए, जल्दी ठीक हो जाए, उसको 15 को जाना है। ओके मैम, ओके ओके जी, ओके, थैंक यू। वेलकम। बाय। बाय। तो बहुत